ये थर्ड लेक्चर है क्या? तो आप लोग को सेल का रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा सेल रिएक्शन आपको लिखने आ जाएगा, बट मोटा मोटी सेल का रिप्रेजेंटेशन तो कर सकते हैं, हो जाएगा ना? ओके स्टूडेंट, देखिए ए है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट? एच का मतलब क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और वही अगर कंडीशन स्टैंडर्डाइज कर दिए, कंडीशन क्या कर दिए? स्टैंडर्डाइज, तब क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज द एग्जांपल ऑफ गैस एंड इट्स आयन, राइट? तो इसमें कंडीशन क्या रहेगा? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो सकता है? टेम्परेचर कितना डिग्री और प्रेशर किसका? H2 गैस का 1 atm और कुछ H प्लस हाउ मच? 1 m रहेगा, करेक्ट है ना? तो ये है कंडीशन। तो दो यार, इसमें क्या रहेगा? इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा इधर। एक्चुअली हाई SHE को हम लोग रेडी किए हैं एज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस जनरली क्या होता है ना कि सपोज कीजिए कि आपको 6 माइल 7 माइल मेजर करना है तो कहीं पे रेफरेंस 0 माइल लेना पड़ेगा, राइट? वैसे ही अगर किसी दूसरे हाफ सेल का एग्जैक्ट पोटेंशियल बताना है तो सिर्फ हाफ सेल से तो सर्किट कंप्लीट होगा नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ उसी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके साथ किसी का भी हाफ सेल का अगर पोटेंशियल को बताना है तो मैं लिखवा दूंगा। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द प्रैक्टिकली, नॉट पेपर पे, पेपर के लिए तो मैं फॉर्मूला रेडी कर दूंगा, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा भाई। रिडॉक्स होगा तो साथ में ऑक्सीडेशन होगा, तो साथ में एकदम टाइम से सब लोग आया कीजिए, और ऑक्सीडेशन होगा तो साथ में रिडक्शन होना पड़ेगा, वाइस वर्सा, राइट? तो सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, पॉसिबल है? रिडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ ऐसे लिखने के लिए पेपर पे लिखते हैं हाफ रिएक्शन, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो जब काम प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तो फिर उसको प्रैक्टिकली हम लोग हाफ सेल का मेजर कैसे करेंगे? और फिर भी हाफ सेल का मुझे मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेडीमेड तैयार करके रखते हैं, करेक्ट है ना? जो सिर्फ किस काम में आए? सर्किट कंप्लीट करने का। किसका? उस रिएक्शन को, हाफ रिएक्शन को फुल रिएक्शन बनाए। तो सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि मेरे पास, मैं लिखवा दूंगा, मेरे पास कोई एक हाफ सेल है ए, यहाँ देखिए कॉन्सेप्चुअल है। अगर ये मेरा हाफ सेल है ए और सिर्फ इसी का कंट्रीब्यूशन चाहिए, सर ए हाफ सेल किस कंडीशन पे? एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन। तो इसको हम लोग इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो सर बताना तो सिर्फ इसका था, तो इसका बताना था, तो इसमें तो कोई हाफ रिएक्शन होगा ना,
अब मुझे तो रिएक्शन तो फुल करवाना है, बिना फुल रिएक्शन का प्रैक्टिकली ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसके साथ मैंने इसको ऐड कर दिया, एग्री। और ये पता है कि E0 H2 कन्वर्टेड इनटू H प्लस, ये रेफरेंस आर्बिट्ररी सेट किया गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, ठीक है। E0 H2 से H प्लस या E0 H प्लस से H2, इसको 0 वोल्ट माना गया है। इसको क्या माना गया है? 0 वोल्ट। इसका मतलब इसका रेफरेंस आर्बिट्ररी सेट किया गया है। तो हम लोग को चाहिए था इसका कंट्रीब्यूशन, बट प्रैक्टिकली सिर्फ इस हाफ सेल का निकाल नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल बात है, राइट। पेपर पे तो दे दूंगा फार्मूला, बट यहाँ पे अब उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन इसका, जैसे ही इसके साथ सर्किट कंप्लीट किए तब मुझे यहाँ पे आया इस पूरे सेल का, कंप्लीट सेल हो गया ना, इस पूरे सेल का वैल्यू आया, मान लेते हैं 15 वोल्ट, करेक्ट। कितना वोल्ट? आइए 15 वोल्ट आया है। तो इस 15 वोल्ट में इसका कंट्रीब्यूशन क्या? ये 15 वोल्ट तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा ना भाई। ये 15 वोल्ट क्या रहा होगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। तो इसमें इसका जो पोटेंशियल रहेगा उसमें से इसको माइनस कर रहे होंगे। इसका माइनस कितना कीजिएगा? तो किसी भी वैल्यू में 0 माइनस कीजिए प्लस कीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो ई सेल है आपने तक ये इसका वैल्यू है ए का, हाँ या ना? समझे या नहीं समझे आप? क्यों नहीं समझे? दिमाग लगाना पड़ेगा उस यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए। यहाँ पे ई सेल के लिए मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं कि कोई आप 2 आदमी काम कर रहे हैं, ए और ए, आपको दोनों को दिए कि कोई एक काम करना है। इन्होंने सारा काम आप बस साथ में रहे, आपने कुछ नहीं किया, सारा काम इन्होंने किया। और तब मैं पूछूंगा कि दोनों मिलकर काम कर लिए? यस सर। कंडीशन था कि जब तक दोनों नहीं रहेंगे काम नहीं हो पाएगा। फिर लॉजिकली देखा गया तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन 0, सारा काम इन्होंने किया। तो वैसे ही 2 सेल है, और जनरली हम लोग ई सेल जो लिखते हैं वो क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ना 2 प्लेट का। 2 प्लेट का क्या रहता है? तो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? VA माइनस VB, एग्री। और मैंने बोल दिया कि देखिए भाई ये VB का वैल्यू 0 है, कितना है? तो ई सेल इक्वल टू VA बोल सकते हैं, वही मैं बोल रहा था, समझ गए। इसलिए समझने के टाइम बहुत प्रेशर मत लीजिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये मैंने SHG का बताया, इसको मैं लिखवा दूंगा। तो एक एक्चुअल में किसी भी हाफ सेल का एग्जैक्ट पोटेंशियल बताने के लिए एक हम लोग आर्बिट्ररी रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेडी करके रखे हैं, उसके रेस्पेक्ट में बताते रहते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसका वैल्यू कितना माना गया है? 0। क्योंकि 0 किसी वैल्यू में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, कोई उस वैल्यू पे कोई फर्क, तो उसका सिर्फ सर काम क्या रहेगा? उसका काम भैया एक ही रहेगा कि सर्किट कंप्लीट करेगा। क्योंकि सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो हाफ सेल का प्रैक्टिकली बताना इम्पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कि मुझे एक मार्केट से मैंने हाफ सेल लाया जिसका नाम है सेल ए, हाफ सेल है लेकिन ये, इसका मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताना था। तो सर किसी और के साथ करते तो भाई, किसी और के साथ करते तो हो सकता है उसका कंट्रीब्यूशन आता, तो मैंने इसके साथ इसको अटैच कर दिया। तो सर इसका रोल सर्किट कंप्लीट करेगा और कंप्लीट सेल रिएक्शन देगा, रिडॉक्स करवाएगा, राइट। ये सिर्फ या तो ऑक्सीडेशन करता नहीं तो रिडक्शन करता है। इस पर और बात करेंगे, आज पूरा क्लास इसी को डिवोटेड है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब इसका वैल्यू निकाले तो सर ये पूरे बैटरी का है, इट इज कॉल्ड ई सेल, करेक्ट, इट इज कॉल्ड व्हाट। बट ई सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना? तो सारा कंट्रीब्यूशन किसका? इस हाफ सेल का रहेगा। अब समझ में आया कि व्हाट इज द रोल ऑफ SHE। तो SHE का रोल क्या है? वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेडी किया गया, उसको आर्बिट्ररी सेट किया गया है, कितना वोल्ट? 0 वोल्ट, करेक्ट है ना। तो पहले एक लाइन लिख लेते हैं, बट रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज नॉट HE, SHE, HE या SHE? SHE, ठीक है। तो SHE के लिए 2-3 लाइन तारीफ में लिखिए। पहला पॉइंट,
द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड function as reference electrode, function as reference electrode, and it is used for the measurement of a standard reduction potential, and it is used for the measurement of a standard reduction potential of other half cell. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ब्रैकेट में और इवन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए नहीं, किसी भी कंडीशन का पोटेंशियल मेजर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए एक और पॉइंट, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर, the standard reduction potential value obtained in this manner are arranged in the decreasing order, are arranged in a decreasing order to give electrochemical series, to give electrochemical series. देखिए रिफरेंस इलेक्ट्रोड तो ऑलवेज एसएच ही रहेगा, बट दूसरा जो हाफ सेल रहेगा तो जनरली इसका हम लोग यूज़ करते हैं दूसरे हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए। तो सर व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सब पे बात करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है भाई, लेकिन बहुत तोड़ के और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन दूसरे हाफ सेल कंडीशन स्टैंडर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए मैंने पोटेंशियल लिख दिया। इसलिए एसएच की हेल्प से सिर्फ क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करेंगे या अदर कंडीशन पर भी मेजर करेंगे, किसी भी कंडीशन पर मेजर करेंगे। ठीक है, अब लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट ईएमएफ, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट ईएमएफ for half electrode, for half electrode, तो किसी भी हाफ इलेक्ट्रोड का मेजर करना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। बोलिए क्यों, हाफ ही रिएक्शन होगा रेडॉक्स का, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिखिए इसी में कॉमा देखें, दिस इज डन बाय आर्बिट्ररी सेलेक्टिंग, दिस इज डन बाय arbitrarily selecting one half cell and setting its electrode potential as 0 volt
हो गया ना, फुल स्टॉप। उसमें कंटिन्यू कीजिए। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल can then be measured by combining them with the electrode potential of other half cell can then be measured by combining them with the standard reference electrode in a cell arrangement। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें लिखिएगा। हम लोग इलेक्ट्रोड सब कुछ समझा देंगे, बस पहले लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगेंस्ट which all other half cell have been measured कौन है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसके अगेंस्ट सारा सेल का, हाफ सेल का हम लोग मेजर कर सकते हैं? इज SHA, whose potential is setting as 0 volt, whose potential is setting as 0 volt। अब यहाँ देखिए, अब ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट। मान लेते हैं कि मेरे पास एक हाफ सेल है, करेक्ट। इसका मुझे मेजर करना है एग्जैक्ट वैल्यू, करेक्ट। और इसको मैं SHA के साथ अटैच किया, एग्री। अब यहाँ भी हाफ रिएक्शन होगा और यहाँ भी होगा, लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी, यहाँ पे जो हाफ सेल है उसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी SHA का स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी से ज़्यादा अगर है तो ये तो एनोड बन जाएगा। ऑब्वियस बात है ना, दो लोगों के बीच में रेस है, इसका ऑक्सीजन होने का टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका ऑक्सीजन होने का टेंडेंसी इसके रेस्पेक्ट में कम है, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा। तो इसको क्या बनना पड़ेगा? कैथोड। और इसको कुछ भी बनने में हर्ज नहीं है क्योंकि इसका 0 वोल्ट आने वाला है, राइट। समझे बात को कि सर अब हम लोग तो SHA तो लगाएंगे, बट SHA में कैथोड बनेगा एनोड बनेगा तो इसका मर्जी है ही नहीं, राइट। कौन डिसाइड करेगा? वो हाफ सेल डिसाइड करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर ए एनोड बन गया, एनोड कब बनेगा? जब इसका ऑक्सीजन होने की टेंडेंसी से ज़्यादा रहेगा, मतलब इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका तो 0 वोल्ट है, तो 0 से बड़ा तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा, राइट। इसका मतलब अगर इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल पॉजिटिव है, एग्री, तो अब इसलिए ये एनोड बनेगा तो इसको क्या बनना पड़ेगा? कैथोड बनना पड़ेगा भाई। एग्जाम्पल फर्स्ट था, समझ रहे हैं स्टूडेंट। तब इसका मैंने निकाला ई सेल, ए किस कंडीशन पे? एनी कंडीशन, नॉट SHA ओनली, नॉट अ स्टैंडर्ड कंडीशन। बट इस रेफरेंस वाले को किस में रखिएगा? HE इज नॉट रेफरेंस इलेक्ट्रोड, SHA इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ई सेल निकाले और आया 20 वोल्ट, क्या आया? 20 वोल्ट। अरे क्या बना हुआ था? एनोड। तो 20 वोल्ट क्या होगा भाई? इसमें इस 20 वोल्ट में इसका कितना कंट्रीब्यूशन? बोले 0 वोल्ट। कितना कंट्रीब्यूशन?
क्योंकि आप ये जानते हैं ना कि सपोज कीजिए कि तो एक्चुअल में यहाँ पे जो 20 वोल्ट आया वो क्या आया है, उसमें होल एंड सोल क्रेडिट गोज टू हाफ सेल ए, राइट। इसको तो बस सर्किट कंप्लीट करने के लिए रखे हैं, बस साथ में रहो, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा, राइट। यही है ना। तो यहाँ पे जो ये 20 वोल्ट आया वो नहीं लगता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो यहाँ देखिए एक ट्रिक दे रहा हूँ, जो भी सेल चाहे फुल सेल या हाफ सेल खुद से जो स्पॉन्टेनियसली जो पोटेंशियल दिखाएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, तभी वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा। और ऐसे आप लोग जानते भी हैं डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, तो ई सेल पॉजिटिव तो डेल्टा जी निगेटिव, और डेल्टा जी निगेटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। समझ गए? तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या रहेगा? ऑक्सीजन पोटेंशियल किस सेल का? ए का। ये सारा वैल्यू इसी का रहेगा क्योंकि इसमें इसका कंट्रीब्यूशन 0 वोल्ट। अब समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं कि एक मेरे पास सेल बी है और इसको एसएचजी के साथ अटैच किए, तो सर क्या पेपर पे भी ऑलवेज एसएचजी के साथ अटैच करेंगे हाफ सेल के लिए? नहीं भाई, पेपर के लिए मैं फार्मूला दे दूंगा, पेपर में मार्क्स आने से मतलब है, प्रैक्टिकली ये बात कर रहे हैं, राइट। और इसके साथ अटैच किए और उस टाइम पे देखें कि इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी, इसके ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी से ज़्यादा टेंडेंसी इसका है, ऐसा हो सकता है ना, राइट। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा है और इसका कम है, दोनों को जो रेस होगा, तो फिर इसको एनोड बनना पड़ेगा। तो इसको क्या बनना पड़ेगा? इट कंपल्सरी जो एसएचजी के साथ ऐड करेंगे वो ऑलवेज एनोड रहेगा, वो तो रेस होगा ना भाई। जैसे ही कनेक्ट करेंगे, जैसे ही आप दो पॉइंट को मिलाए वायर से, तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा आपको नहीं पता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, राइट। वैसे ही कनेक्ट किए और पता चला ओके इसको कैथोड बनना पड़ा है। क्यों भाई? क्योंकि इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल हो सकता है निगेटिव है, तो इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल अगर ज़्यादा रहेगा तो ऑक्साइड होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, एग्री। तो इसको क्या बनना पड़ेगा? एनोड बनना पड़ेगा, एग्री। इसको खुद से क्या बनना पड़ा? एसएचजी के साथ कैथोड। और मान लेते हैं ई सेल आया 15 वोल्ट, तो भाई वो 15 वोल्ट में इसका कंट्रीब्यूशन क्या? 0, तो सारा क्रेडिट किसका है? बी का। अब बी खुद से एसएचजी के साथ क्या बिहेवियर शो किया है? कैथोड बनने का, मतलब ये इसका बी का रिडक्शन पोटेंशियल है भाई, क्या है? और खुद से रिडक्शन पोटेंशियल आओ तो उसको उस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा? यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। एसएचजी के साथ खुद से जो कैरेक्टर शो करेगा उसका वो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, बोलिए हाँ। एसएचजी के साथ तो खुद से जो कैरेक्टर शो करेगा, तो खुद से जो कैरेक्टर शो करेगा मतलब एसएचजी के रेस्पेक्ट में उसका वो कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसने एसएचजी के साथ खुद से क्या बनने को रेडी हुआ? कैथोड, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। करेक्ट है ना? बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बोल दिया हूँ। हाँ बोलिए। आप क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कट पूछिए, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको क्वेश्चन को, बड़े से 1 बाय 1 सेंटेंस बोलिए। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि इसको तो ऐसे चीज सर बना दिए हैं, बट ये कैसे पॉसिबल है कि इसका कंडीशन डिफरेंट रहेगा? ये पॉसिबल है, ये डिफरेंट कंपार्टमेंट में हो सकता है और अटैच बाय सॉल्ट ब्रिज, राइट। हाँ या ना? इसको अलग कंडीशन पे रख सकते हैं, इसको क्या रख सकते हैं? अलग कंडीशन पे रख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एसएचजी के साथ जो हम लोग हाफ सेल लें वो ऑलवेज स्टैंडर्ड कंडीशन का ही हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और लास्टली पेपर पे थोड़े कोई दिख रहा है, मार्क्स आ जाएगा, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली के लिए भी मैं बता दिया कि एक अलग अलग कंपार्टमेंट में रखकर इसका कंडीशन अलग मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा कंडीशन अलग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ना आज के डेट में
कोई ऐसा चीज़ है जो कि -100 डिग्री पे -100 डिग्री पे स्टेबल है, कोई वैक्सीन ही ले लीजिए, राइट। तो क्या -100 डिग्री गुवाहाटी में पॉसिबल नहीं है? हॉस्पिटल वगैरह में मेंटेन है ना भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। ये नहीं कि नहीं सर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। -20 भी पॉसिबल है फ्रीजर में, तो इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है। इसलिए हर कंडीशन को बनाया जा सकता है। अब बन रहा है तो इस पर तो कितना काम हो रहा है, ये तो बहुत पुराना बात हो गया। बट सबसे पहले यह बताइए कि आप समझे नहीं समझे कि एसएचजी का कैसे यूज करते हैं। एसएचजी के साथ जो खुद से जो कैरेक्टर शो करेगा उसका वो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, राइट। और एसएचजी के साथ खुद जो जिसने कैथोड बनना पसंद किया, इसका मतलब है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल उस हाफ सेल का क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। खुद से जिसने एनोड बनना पसंद किया उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। चलिए देखते सेल नोटेशन सही है, राइट, सही तो है। अरे ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इस पूरे सेल का बट इसका भी कंडीशन तो स्टैंडर्ड बनाए हुए है ना। और टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं मेंशन कर रहा हूँ टेम्परेचर 25 डिग्री से। और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए कोई प्रेशर मेजर करने देने का रिक्वायरमेंट था? भाई प्रेशर कब दिखाते हैं, जब गैस रहता है, राइट। और ये क्या है सर, ये 25 डिग्री से मेंशन कर दिया, ये जो कंडीशन है वो तो ऐसे चीज है, बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पे जो पूरे ये इस तरफ का कंपार्टमेंट भी स्टैंडर्डाइज्ड, इस तरफ का भी कंपार्टमेंट स्टैंडर्डाइज्ड। तो पूरा इनोट पूरा सेल का जो वैल्यू आएगा वो ई सेल रहेगा या इनोट सेल रहेगा। और एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि इसका इनोट सेल का वैल्यू है 0.76 वोल्ट। अब बताइए, ये पूरे सेल का वैल्यू है, बट उस पूरे सेल का वैल्यू में अब जैसे ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को ऐड किए हैं, राइट। आप कुछ ऐसे बना के रखे होंगे, Zn2 प्लस का 1m और इसमें जिंक का रॉड, करेक्ट। और इसको SHG के साथ लाकर ऐड किए होंगे थ्रू सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे अभी तक डिसाइडेड नहीं था, लेकिन जैसे ही कनेक्शन को हम लोग किए, सर्किट को कंप्लीट किए, इसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया। तो ऑटोमेटिक इसको क्या होना पड़ेगा, तो ये ऑक्सीडेशन होने मेरे इसमें आगे है, करेक्ट। ये मैंने बोल रहा है स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसका मतलब है कि इस वैल्यू में इस कंपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या, 0। तो सारा कंट्रीब्यूशन गोज टू, इसका हुआ क्या है खुद से, ऑक्सीडेशन। तो ये जो वैल्यू है वो नहीं लगता है कि पूरा का पूरा वैल्यू इसका है, ऑल क्रेडिट गोज टू, इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसको हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है, तो ई नोट सेल जो यहाँ पे मिला है वो नहीं लगता है ये वैल्यू सर ये है एक्चुअली एग्जैक्टली, हाँ या ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कितना, 0 पॉइंट। तो इस तरीके से डिफरेंट हाफ सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, चाहे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, हम लोग मेजर करके निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। करेक्ट है ना। लिखिए, तो अब समझ में आ गया कि था इस इनोट सेल, मैंने बना दिया इसको सिर्फ हाफ सेल का वैल्यू था, क्या इनोट सेल बना दिया सिर्फ किसका, क्या बोलकर, इसका कंट्रीब्यूशन कितना का, 0 का। इसमें
सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारा मेटल का बोलते हैं ना, इट इज़ लेस इलेक्ट्रोपोएटिव, मोर इलेक्ट्रोपोएटिव, राइट। तो बताए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एसएचजी के रेस्पेक्ट में ही मेजर करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रेडी किया गया है, ठीक है। तो अब बताइए, जब कॉपर का स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 m और टेम्परेचर 25 डिग्री से, समझे स्टूडेंट, जब इसका एसएचजी के एक यहाँ से यहाँ तक क्या है एसएचजी, इसके साथ जब ऐड किया गया तो ऑटोमेटिक खुद से एक कैथोड बना है। क्या बना है? इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी इसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन इसके रेस्पेक्ट में कम था। नहीं समझे भाई? ये तो हो गया एसएच। क्या हो गया सर? एसएच तो इसके जैसा हो गया, खुद का कोई मर्जी नहीं है, राइट। जैसा जो बनाएगा वैसा बन जाएंगे। मैं हूँ भाई साथ में, तुम हाँ बोलोगे हाँ, ना बोलोगे ना। उत्तर चलने के लिए बोलोगे उत्तर चलेंगे, पूरब चलने के लिए बोलोगे पूरब चलेंगे। मतलब कुछ खुद का कोई डिसीजन नहीं है, मतलब सब डिसीजन इस पे है, राइट। ये कैथोड बन गया, ठीक है, मैं एनोड बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो 0 वोल्ट देना है, मुझे तो सिर्फ क्या करना है, सर्किट कंप्लीट करना है। अब तब वैल्यू आया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कितना वैल्यू है श्रावणी? 0.34 वोल्ट। मतलब ऐसे याद है, ये पूरा सेल का स्टैंड इनोट सेल है, राइट। इस 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, ये पूरा वैल्यू किस, इसमें ऑल क्रेडिट गोज टू व्हाट, इस कंपार्टमेंट का, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन 0 है। एग्री? तो क्या इसी को हम लोग बोल दें, ये जो इसी को क्या ऐसे बोल दिया जाए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन, ये है। समझ गए स्टूडेंट? समझे नहीं समझे? ठीक है। तो एसएचजी के साथ जो खुद से जैसा कैरेक्टर शो करेगा उसका वो पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? बोलिए भाई, एक दो बार आप लोग भी बोलिए। मैं क्या बोला? क्या बोला सर? एसएचजी के साथ जैसा जो खुद के लिए खुद से जो शो करेगा विथ एसएचजी, उसका वो पोटेंशियल टेकन एज पॉजिटिव। तो एसएचजी के साथ अगर कोई खुद को एनोड शो किया तो उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल पॉजिटिव, खुद से कैथोड शो किया तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली जो खुद से एसएचजी के साथ जो भी शो करेगा उसका वो पोटेंशियल को टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। इसको आप लिख भी लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही लिख लीजिएगा, एसएचजी के साथ जो भी हाफ सेल अपना खुद से विथ एसएचजी जैसा कैरेक्टर शो करेगा उसका वो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। लैंग्वेज बना के लिख लीजिए। चलिए, हो गया ना? अब यहां देखिए स्टूडेंट, याद रखिएगा आज के बाद। सर ऐसा क्यों? यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ए है बी, और मैं बोल दिया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 10 वोल्ट, करेक्ट।
तो वी माइनस बी ए कितना होगा, -10 वोल्ट, करेक्ट। जस्ट कनेक्टिविटी उल्टा कर दिया। वैसे ही आज के बाद किसी का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी इस रिलेशन से निकाल लीजिएगा। तो व्हाट द रिलेशन बिटवीन किसी भी हाफ सेल का ऑक्सीजन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैग्नीट्यूड भी सेम, साइन में जस्ट अपोजिट। तो मान लेते हैं किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी का भी, जिंक ही ले लेते हैं, ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए है या इसका स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए भी है? लिखा कीजिए भाई, आप लोग लिखते क्यों नहीं हैं? एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ बोलिए। अब थोड़ा सा रागनी में से थोड़ा सा लाउड स्पीकर को दूर ले जाकर थोड़ा आराम से बोलिए, तो मैं क्या बोल रहे हैं, आवाज़ बहुत इक्को होने लगता है। हाँ बोलिए, मैं सुन नहीं पाता हूँ इसलिए बोलिए, आराम से बोलिए, मैं समझ रहा हूँ, बोलिए तो। हम्म। यस, कहने का सेंस ये हुआ कि मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल में लिया ई नोट, यहाँ जहाँ अभी जहाँ पे लाउड स्पीकर, जहाँ पे माइक्रोफोन लेकर बोले हैं वो परफेक्ट प्लेस है, याद रखिएगा, अभी सही से सुन पा रहा हूँ। तो ये अगर सपोज कीजिए कि दिस, हाँ, तो पहले यहाँ देखिए, तो ये वैल्यू देखिए, एक इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ना, तो ये किसके, एक सिर्फ अगर इसका, यहाँ देखिएगा, ये हाफ सेल है ना भाई, ये क्या है, हाफ सेल है। तो ये हाफ सेल का तो मेजर करना इम्पॉसिबल था, और फिर भी मैंने हाफ सेल का वैल्यू बताया है, तो ऑब्वियसली रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में बताया होगा। किसी भी आज के बाद किसी भी हाफ सेल का वैल्यू अगर ऐसे दिया रहेगा, मतलब किसके रेस्पेक्ट में मेजर करके बताया हुआ है, हाफ सेल का मेजर करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल था? तो हाफ सेल का मेजर करने के लिए रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू दिया रहता है, आपको बोला हुआ नहीं रहेगा, बट किसके रेस्पेक्ट में, SH। तो हाफ, ये जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो मतलब आप डिफॉल्ट में मानिएगा किसके साथ मेजर करके दिया हुआ है, SH के साथ, राइट। और ये इसका क्या है, SH के साथ ये एनोड बना होगा, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बट आपको पूछा गया नहीं मुझे जिंक, मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था, कोई बात नहीं है। तो एक रिलेशन अभी बताया ना, इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल के लिए रिडक्शन लिख दिखाएंगे। रिडक्शन कैसे दिखाएंगे, Zn2 प्लस Zn, तो कितना हो जाएगा, ये मैं बोलना चाह रहा था भाई, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ? बोलेंगे ही नहीं सबसे बड़ी। आप लोग सेमीकंडक्टर का क्लास तो ज्वाइन कर रहे हैं ना, मिस मत कीजिएगा। और सर को मैं असाइनमेंट दे दूंगा, ऐसे प्रॉब्लम तो भी तो सर करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, फिर आपको दिमाग में आएगा कि हाफ सेल का तो पोटेंशियल मेजर कर नहीं सकते थे, इम्पॉसिबल बात था, और फिर भी मेजर करके ये हाफ सेल का दिया हुआ है, एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल दिया हुआ हाफ सेल का, इसका मतलब डैम श्योर ये SH के साथ मेजर करके दिया हुआ होगा, किसके साथ, ये बात हो गया। लेकिन नहीं, आपको चाहिए था इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ ना इसका, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फुल फॉर्म पढ़िए, यस, इसको फुल फॉर्म पढ़िए, SOPN SRP, याद रहेगा। उसके बाद 3 पे याद रखिएगा, SH SOP, अच्छा SOP तो आ ही रहा था सर, SRP, SOP कैसे भूल सकते हैं, पिछले 2 साल से तो वही देख रहे हैं, राइट। तो SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP का मतलब
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एसएचजी का मतलब तो जानते ही हैं, राइट। तो ए क्या था, एसओपी था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका ए वैल्यू, तो ए क्या है, एसआरपी, बट मुझे इसका एसओपी चाहिए था, तो क्या करेंगे, समझ गए, कितना हो जाएगा, इतना आसान तो है। कनेक्टिविटी उल्टा कर दिया भाई। चलिए अब लिखिए, रूल्स फॉर असाइनिंग पॉजिटिव और निगेटिव साइन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रूल्स फॉर असाइनिंग पॉजिटिव और निगेटिव साइन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, जो मैं यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जो मैं बोल रहा था बार बार कि एसएचई के साथ जो अपना जैसा कैरेक्टर शो करेगा उसका वो पोटेंशियल शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, वो एक्चुअली रूल था, उसी को मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट 1 में लिखिए, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल is given a positive sign, the oxidation potential of half cell is given a positive sign if given electrode behave as anode, if given electrode behave as anode in a cell arrangement with SHE। इसका मतलब क्या हुआ, सेल अरेंजमेंट में अगर एसएचजी के साथ अटैच करते हैं और सेल एसएचजी के साथ अगर अटैच करते हैं वो खुद को एनोड दिखाता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन क्या देंगे, पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। तब उसका रिडक्शन पोटेंशियल का साइन क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में जस्ट लिखिए, एंड देन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल गिवन एन नेगेटिव साइन विथ सेम मैग्नीट्यूड, देन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन a negative sign with same magnitude। समझ में आ गया। एक और पॉइंट लिखिए, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज गिवन a positive sign, the reduction potential of half cell is given a positive sign if the given electrode behave as cathode with SHE, behave as cathode with SHE, and its oxidation potential given a negative sign with same magnitude, and its oxidation potential is given a negative sign with same magnitude। इन 3 से तो वाकिफ हो गया स्टूडेंट, इसको लिख लीजिएगा ना, फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, जो नॉट दिखाते हैं, नॉट वही क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ देखिएगा,
ध्यान से सुनिएगा, यहाँ देखना है एक्चुअल में ई सेल इक्वल टू, मैं बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट लिखता हूँ, ई सेल इक्वल टू जिस प्लेट पे जो काम हो रहा है, जिस प्लेट पे जो काम हो रहा है उसका वैल्यू लिख देंगे और अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। ए नोट पे क्या होता है, तो ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ व्हाट, एनोड, अब प्लस कैथोड पे क्या होता है भाई, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे आप देखते होंगे, इससे सब लोग फैमिलियर होंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, है या ना। तो एक्चुअली कहाँ से आया है देख लीजिए, इसी को एनोड पे हो रहा ऑक्सीडेशन, बट उसी को का रिडक्शन वैल्यू तो हम लोग बता सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या देकर, मैग्नीट्यूड सेम, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, है ना। ओरिजिनल ये था भाई कि जहाँ पे जो हो रहा है वो निकाल के और अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए, राइट। बट दिखाया, लेकिन ज़्यादा फेमस ये है, पता ना, कोई कोई चीज़ ज़्यादा फेमस हो गया। सब लोग गूगल पे कर लीजिएगा, देखिए कितने आलसी लोग हैं। टीचर पर पूजा है स्टूडेंट का, ये थोड़े बोला गया कि 1000 500 2000 करना है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने से पूजा हो जाएगा, और नहीं भी होने से मैं कर लूँगा, सब लोग लेकिन मिल के करना है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भी उसमें कुछ लगे, राइट। तो उसमें थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। 100 200 500 का पिज़्ज़ा बर्गर खा लेंगे ब्रेकफास्ट में, और 100 150 50 रुपया कंट्रीब्यूट पूजा के लिए, मतलब मुझे इतना नहीं से अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन बड़ा गंदा फील हो रहा है। अब मैं फिर भी बार बार अनाउंस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे 2000 रुपये लेना चाहता हूँ या 4000 रुपये लेना चाहता हूँ, मैं चाह रहा था कि बच्चों का पैसा उसमें लगे थोड़ा सा। इसलिए आज कर लीजिएगा, किए हैं नहीं किए हैं अभी तक, किए हैं नहीं किए, क्यों कर लेना चाहिए भाई। आप ही लोग तो पूजा है, या नहीं तो आप ही को हेड बना दूंगा, सारा काम धाम आप ही को देखना है फिर। चलिए, देखिए नास्तिक भी नहीं हूँ लेकिन बहुत आस्तिक भी नहीं हूँ, मतलब मैं डेली ऐसा नहीं कि हाँ पूजा करके आता हूँ, मतलब मेन मन साफ रहना चाहिए। बट एक कल्चर है, थोड़ा करने से शुद्ध मन रहता है। और प्लस अगर कोई मुझे सुबह से बोले कि नहीं नहा के पूजा करके आना है, तो मेरे लिए बहुत कर सकते हैं प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही इसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ मन से देखिएगा तो मैं आते आते कम से कम भगवान का एक बार भगवान सर के सामने सर झुकाता हूँ। ये सब सुपर ना, मैं मतलब वो एक ट्रस्ट है ना, एक बिलीव है, कुछ भी गड़बड़ होता देखते हैं, हे भगवान ठीक कर दीजिए। यहाँ पे जो जब सब लोग साथ छोड़ने स्टार्ट करते थे, कोई ट्रस्ट उन्हीं के शरण में जाते हैं, है या नहीं है अलग मैटर है, एक ट्रस्ट बनता है। चलिए, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इसके बदले तो क्या हो जाएगा, ERP कैथोड माइनस ERP एनोड, ठीक है। तो ज़्यादा फार्मूला ए करेक्ट है या ज़्यादा ए करेक्ट है, या बहुत सारी इक्वली करेक्ट इसी से तो ये आया है यार, इससे डिफरेंट वैल्यू आएगा या सेम वैल्यू आएगा,
देन अरे यहाँ से ही ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू देखिए तो स्टूडेंट, कैथोड का लेना था रिडक्शन पोटेंशियल, बट इसके बदले क्या ये वैल्यू लिख सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। इसका मतलब एक और फार्मूला बन गया, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ये फार्मूला दिखाने का मेन सेंस ये रहा कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है, ई सेल इक्वल टू ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और सबसे डिफरेंट वैल्यू मिलेगा या सेम ही वैल्यू मिलेगा। बट सबसे ज़्यादा फैमिलियर, सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, दिस वन, ई सेल इक्वल टू ई आर पी कैथोड माइनस ई आर पी एनोड। यहाँ देखिए, तो ई सेल लिखा, तो ई सेल का मतलब एट एनी कंडीशन, क्या इसी को यहाँ से ही ई नोट सेल के लिए भी लिख सकते हैं। ये था ई सेल, तो ई नोट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट आर पी कैथोड माइनस ई नोट आर पी एनोड। हो गया ना। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग बातों को समझ गए, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब लिखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, इसको मैं बाद में हेडिंग बना लिया आप लोग। तो बैटरी बनाना है, एग्री। तो बैटरी बनाने का तरीका है कि सपोज कीजिए कि आपके पास दो हाफ सेल है लैब में, क्या है, दो हाफ सेल। तो उस हाफ सेल पे ये लिखा हुआ रहेगा, या तो उसका आरपी लिखा रहेगा और नहीं तो उसका ओपी लिखा रहेगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो हाफ सेल है, सेल ए और सेल, इसी को मैं लैंग्वेज दे दूंगा, पहले समझ लीजिए। और इसका दोनों का आरपी का वैल्यू लिखा हुआ है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 15 वोल्ट। कितना वोल्ट? इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज ऐसे चीज को लेकर ही सेल बनाते रहेंगे? वो तो उसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए। तो ये जो 10 वोल्ट और 15 वोल्ट वो ऑब्वियसली एस के साथ लिया हुआ होगा, बट मुझे ए और बी मिलाकर एक अलग बैटरी बनाना है। तो बैटरी ऑलवेज इस तरीके से बनाना चाहिए कि इसके पूरे ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आए। क्या है? पॉजिटिव। कैसे बैटरी बनाना चाहिए? कंस्ट्रक्ट द सेल इन दिस मैनर सो दैट ओवरऑल ई सेल शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो दोनों का क्या दिया हुआ? आरपी का वैल्यू, और दोनों से सर का कंप्लीट करना है, और दोनों हाफ सेल है। क्या है? हाफ सेल। तो भाई किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? बी का। तो ये जो जब दोनों को अटैच करेंगे और रेस होगा रिडक्शन होने का, तो रिडक्शन होने में आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। तो अगर इसका रिडक्शन होगा तो इसको मजबूरी में क्या बनना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। समझे? इसका मतलब दो हाफ सेल को अगर ऐड करते हैं और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है वो ऑटोमेटिक कैथोड बन जाएगा। बोलिए भाई, क्या बन जाएगा? कैथोड। बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। तो एक ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? कैथोड। तो इसको क्या बनना पड़ेगा? एनोड। और इस तरीके से अगर इसे सेल बनाते हैं तो उसका ई सेल ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? नहीं बिलीव है तो यहाँ पे लिख के देख लीजिए।
यहाँ पे फार्मूला क्या था, अगर इसको कैथोड बनाते हैं क्या बनेगा ये, कैथोड। अरे क्या बन जाएगा भाई, ऑनलाइन के बच्चे ध्यान सुनिएगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, जिस हाफ सेल का रिडक्शन का पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो ऑटोमेटिकली कैथोड बनेगा, राइट। क्योंकि लैब में तो आपके हाथ में है नहीं, आप तो बाहर से ऐड करके छोड़िएगा, पेपर में पे आपके हाथ में है। पर सर हम लोग को तो पेपर पे ही काम करना है, तो आप ही के लोग के लिए बात कर रहे हैं, लैब के लिए ही बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे दो डेटा दिया हुआ है, इसका दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका द सेल हुज रिडक्शन पोटेंशियल आर हाइयर देन मेक एज कैथोड, और दूसरा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, एनोड। और इस तरीके से अगर सेल बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं, तो उसका ई सेल ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नहीं तो यह फार्मूला में बैठाइए उसके लिए। तो क्या लिखेगा, ई आर पी कैथोड माइनस, तो कितना हो जाएगा, कैथोड किसको बनाया हो देख लीजिए, बी को ना। आप वहां देखिए, अभी आवाज आ रहा है, तो अभी बताइए जो मैंने समझाया उसमें ए और बी में किसको कैथोड बनाएंगे, बी को कैथोड बनाएंगे। तो बी को कैथोड बना के देखिए तो आपका ई सेल पॉजिटिव आया, 15 ई आर पी कैथोड माइनस ई आर पी एनोड, कितना वैल्यू 15 माइनस 10 इक्वल टू व्हाट 5 वोल्ट, पॉजिटिव आया। तब समझ में आ गया। इसका मतलब है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसको कैथोड बना देना है, और जिसका कम रहेगा उसको एनोड। इसका मतलब ई सेल शुड ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, ई सेल शुड बी ऑलवेज। अगर आप स्पॉन्टेनियस बैटरी बनाना चाहते हैं, बैटरी खुद से फंक्शन करना चाहता है, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। तो ई सेल ऑलवेज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है कॉन्सेप्चुअल, तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन ही आ जाइए, अगर गुवाहाटी में है तो रिस्क मत लीजिए। रेजोनेंस जैसे कॉन्सेप्चुअल था ना वैसे ही। तो यहाँ पे ई सेल, तो जब भी बैटरी बनाएंगे, उसको मैं लिखवा दूंगा, जब भी बैटरी बनाएंगे तो उसका ई सेल ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो कैसे पॉजिटिव होगा सर, तो उसका मैंने ट्रिक दिया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तो खुद बोलिए ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या इंडिकेट करता है, टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसका क्या होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, रिडक्शन। तो इन दोनों में जब रेस होगा तो किस पे रिडक्शन होने का चांस ज़्यादा है, कौन रिडक्शन होने में आगे निकल जाएगा। तो क्या दोनों का रिडक्शन होगा, नहीं सर इसका रिडक्शन होने में आगे आए पीछे से रिडक्शन करेगा। तो एक ही रिएक्शन, सेल रिएक्शन में क्या सिर्फ रिडक्शन होगा, तेरा अगर इसका रिडक्शन में आगे निकल गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। एग्री है, समझ में आ गया। हाँ बोलिए। अब इक्वेशन को पकड़ लिए इन तीनों को कि सर नहीं यहाँ से तो निगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भैया। इससे भी देख कर लेते हैं चेक। यहाँ देखिए तो बोलिए पहले बोलिए, इसको इस पे बैठाइए। डेटा लेकिन ये है, इसी का यूज कीजिएगा। मैंने किसको कैथोड बनाने के लिए बोला, इसको क्या बनाने के लिए बोला, एनोड। इस फार्मूला से इसके बदले कितना लिखें, बोलेंगे ही नहीं, बोलिए रागनी मिश्रा, इसके बदले कितना लिखें, -10। इसके बदले कितना लिखें, कितना हुआ, ओपी दिस वन। ऐसा कभी होगा ही नहीं है, आप बात को नहीं समझे। आप क्या बोले, इसका भी निगेटिव इसका भी निगेटिव हो जाएगा, तो इसका तो निगेटिव आपने बना दिया निगेटिव, इसका भी निगेटिव हो जाता, तो ये बोलना चाह रहे हैं, समझे आप बात को। मैं बता, आपको समस्या समझ गया। यहाँ देखिए
ये चार ये बोल रहे हैं ना कि सर ए भले तो निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो जाए, तब ए निगेटिव हो गया, ये भी क्या हो गया, तो आपने गलत तरीके से बैटरी बनाया। क्या बनाया? आप रॉन्ग कनेक्टिविटी ले लिए। मैं समझ गया बात को, क्या ले लिए? रॉन्ग कनेक्टिविटी। जिसको कैथोड बनाना था उसको शायद एनोड बना दिए हैं, और जिसको एनोड बनाना था उसको तो कनेक्टिविटी उल्टा कर दीजिएगा। आप एक नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आप मुझे कोई वैल्यू लेने के लिए बोलिए, पूरा फ्रीडम है आज। बोलिए क्या वैल्यू लें, मतलब उसका ओपी लें, आरपी लें। ए है ए सेल, ए है सेल बी, आरपी 10 और ओके। और उसके बाद किसको, अब यहाँ तो ये ले लिया, अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं किसको क्या बनाएं। नहीं इनको फिर किसको, आप एकदम खुल के बोलिए, डरने की बात नहीं है, क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें किसको कैथोड किसको एनोड। ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 15 ये क्या बनेगा सर, इसको कैथोड बनाइए, राइट। ऐसो क्या बना है, एनोड। अब उसके बाद आप बताइए कि आपने डिसाइड कर लिया कि ये कैथोड है, एनोड है। उसके बाद आप ई सेल निकालेंगे। ई सेल में इस फार्मूला से इस फार्मूला से इस फार्मूला, किस फार्मूला को लगाएं? दिस, हाँ, तो इस ओरिजिनल फार्मूला से ही हम लोग पहले सोचते हैं। ई सेल इक्वल टू तो एक्सप्रेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट। अब वैल्यू आप मुझे बताइए, इसके बदले क्या लिखे हैं, इसके बदले क्या लिखे हैं, -10। और इसके बदले क्या लिखे हैं, कितना हो गया? मतलब आप ए फार्मूला लगाना चाहते हैं। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा फार्मूला लगाना है। 3 ही फार्मूला है भाई, लास्ट वाला लगाना चाहते हैं। ओके, एक कोशिश कर रहे हैं, डिसाइड सही किए हैं, कोशिश कर रहे हैं निगेटिव आ जाए, ऐसा आएगा ही नहीं। जब आपने सही डिसीजन लिया तो भाई रिजल्ट गलत कैसे आएगा? शुरू में इन्होंने काम सही कर दिया कि सर इसको कैथोड बनाइए, अब चाह रहे हैं किसी तरह निगेटिव है। बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, निगेटिव नहीं आएगा, लाख कोशिश कर लीजिएगा। इसी को लगाते हैं, ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड बताइए, -10 होगा। अब बीच में माइनस साइन रहेगा ना भाई, इसके लिए क्या लिखेंगे, हाँ है ना, हाँ हाँ, भाई फार्मूला तो मेन यहाँ से यहाँ है तो फार्मूला ऐसा रहेगा, और यहाँ से आया तो फार्मूला यहाँ ऐसा रहेगा, निगेटिव रहेगा ना बीच में। नहीं नहीं, ये निगेटिव तो फार्मूला का पार्ट था, बाकी ये जो वैल्यू है भाई ये अलजेब्राइक क्वांटिटी है, पुट विथ प्रॉपर साइन। और ये भी क्या है, पोटेंशियल एब्सोल्यूट क्वांटिटी है या अलजेब्राइक क्वांटिटी है, तो उसका साइन के साथ वैल्यू पुट करना है। ये तो फार्मूला था। जैसे यहाँ पे समथिंग लाइक z इक्वल टू x माइनस बाई, और x बाई बोलने वाला अलजेब्रा है, अलजेब्राइक क्वांटिटी है, तो x और y का पुट विथ प्रॉपर साइन, राइट। तो यहाँ पे जब कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। इसलिए अगर एक बार आपने, अब ठीक है, अगर आपने सिलेक्शन सही कर लिया बैटरी का, ये देख करके ओके इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इस
इसको कैथोड बनाना चाहिए, ऑटोमेटिक कैथोड बन जाएगा, ए एनोड बनेगा। और आप उसके बाद अगर रिजल्ट निकालिएगा डैम श्योर पॉजिटिव ही आएगा, चाहकर भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब उसमें जानबूझ के आप ये कर दीजिएगा कि यहाँ पे और उसके बाद वैल्यू उल्टा पुल्टा पुट करना स्टार्ट कीजिएगा, तब तो अलग बात है। पर अगर फार्मूला सही लगा रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। करेक्ट है ना? सही है? एक और एग्जाम्पल, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। ये न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। जो चीज़ अलग, आपको क्या लग रहा है डायरेक्ट नर्स इक्वेशन लिख दें? ये सबसे कमजोर पार्ट यही है, बाकी तो सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए और बी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा मैंने दे दिया। अब बोलिए किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है? अलजेब्राइक सोचना है, राइट? तो बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। इसको क्या बनना पड़ेगा? एनोड। तो इसको क्या बनना पड़ेगा? और अगर इस तरीके से आपने सही डिसीजन कर लिया तो ई सेल पॉजिटिव आएगा ही आएगा। करेक्ट ना? क्योंकि आपने सही डिसीजन लिया, राइट? तब इस केस में तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो जनरली नहीं, ऐसे जो भी बोलें, बट आपको ये फार्मूला ही ज़्यादा याद रहेगा। मुझे भी यही ज़्यादा याद रहता है। ई आर पी कैथोड माइनस ई आर पी, बट दिया हुआ तो है सर ऑक्सीजन पोटेंशियल, कोई बात नहीं है। ओ पी दिया हुआ तो आर पी नहीं निकाल लीजिएगा। ए ओ पी है, क्या ओ पी को देख के आर पी निकालेंगे भाई? डिसीजन पहले हो चुका है। तो इसका आर पी कितना? 20, और इसका आर पी कितना? 10 वोल्ट। अब देखिए तो आर पी के टर्म में सोचते हैं, और ओ पी के टर्म में जो आपने डिसीजन लिया और आर पी के टर्म में जो डिसीजन लेंगे उस अलग डिसीजन है या सेम ही है? इसका आर पी 20 है और 10 है, तो इसको कैथोड होना चाहिए था, कैथोड ही बनाए थे हम लोग। और उसको एनोड होना चाहिए था, एनोड बनाए हैं। करेक्ट? और तब फार्मूला लगा दीजिए, आर पी कैथोड माइनस आर पी एनोड। आर पी कैथोड कितना? 20 और माइनस 10, हाउ मच? 10। तो मुझे लगता है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेल, एक मिनट, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया रहेगा 2 हाफ सेल का रिएक्शन, तब वहाँ से आपको ई सेल निकालना रहेगा और सेल का प्रेजेंटेशन दिखाना रहेगा। करेक्ट? तो उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे पेपर पे, ठीक है? तब एक पॉइंट लिख लीजिए। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल सेल, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल सेल, compare the reduction potential of 2 electrode, compare the reduction potential of 2 electrode comma the electrode whose reduction potential has greater value, the electrode whose reduction potential has greater value is made the cathode, is made the cathode and the other electrode is made as anode, and the other electrode is made as anode. Comma, constructing the cell in this manner will always give a positive EMF. Constructing the cell in this manner will always give positive EMF of cell. Constructing the cell in this manner will always give positive EMF of the cell.
एक और पॉइंट, समटाइम्स इफ इलेक्ट्रोड इज चूजन रॉन्गली, इसका मतलब है कि आपने गलती कर दिया कनेक्टिविटी में, चूजन रॉन्गली, जिसको एनोड बनाना था उसको कैथोड बना दिया है, तो ये मतलब सेल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। समटाइम्स इफ एन इलेक्ट्रोड इज चूजन रॉन्गली द EMF comes out to be negative, the EMF comes out to be negative. In that case you should reverse the connectivity. In that case you should reverse the connectivity. इसका मतलब एवरीवन, मतलब जिसको कैथोड उल्टा कर दीजिए, जिसको कैथोड बनाए थे अपना गलती सुधारिए, जिसको कैथोड बनाए थे उसको एनोड बना दीजिए एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे चीज़ समझ में आ गया, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए बैटरी समझ में आ गया, ई सेल कैसे होता है, और ई नोट का वैल्यू जो दिखाया रहता है RP वो किसके रेस्पेक्ट में निकाल के दिखाया रहता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल था कि किसी भी हाफ सेल का एग्जैक्ट बता पाते हैं। उसको बताने के लिए किसका हेल्प लेने का रिक्वायरमेंट है? SHE का। SOP, SRP, SHE, ये सबसे फैमिलियर हो गए। ओके, आज के लिए इतना ही। आपका बायो क्लास यहीं पे होगा, और आज कौन सा होगा क्लास? बॉटनी होगा।